नमस्कार दोस्तों। मैं आपके अपने चैनल टीचर एजुकेशन पे आपको स्वागत करती हूँ। आज हम लोग क्लास 5 का नंबर 1 देखेंगे। कैसे पहचाना चींटी ने दोस्त को। यानी ये किसकी कहानी है? चींटी की कहानी है। क्या तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ है? ये बच्चे हैं, ये पूछ रहे हैं। तुम स्कूल के मैदान में बैठे खाना खा रहे हो और चील आकर फुर्ती से तुम्हारी रोटी ले गई। यानी कि अ, चील की कहानी है, वो कैसे आती है फुर्ती के साथ। तुम एक सोए हुए कुत्ते के पास से गुजरे और झट से उसके कान खड़े हो गए। यानी सुनने की क्षमता इसकी बहुत अच्छी होती है। खाते समय तुमसे कुछ मीठा जमीन पर गिर गया और कुछ ही पल में वहां चींटियां का झुंड आ गया। यानी चींटियां मीठी चीज़ों के पीछे बहुत आती है। क्यों होता है ऐसा? सोचकर बताओ। जानवरों में देखने, सुनने और सूंघने, महसूस करने की शक्ति होती है। कोई जानवर मीलों दूर से शिकार को देख सकता है। कोई हल्की से हल्की आहट को भी पहचान सुन लेता है। कोई जानवर अपने साथी को सूंघकर ढूंढ लेता है ना। जानवरों की खुश अजब दुनिया। कैसे पहचाना साथी को? एक चींटी अपने रास्ते चली जा रही थी। अचानक अपने सामने कुछ टोली दूसरी टोली की चींटियों को देखकर वह झट से अपनी बिल की तरफ वापस दौड़ पाई। बिल के बाहर पहरा दे रही चींटी ने उसे पहचान लिया और बिल में घुसने दिया। सोचो और बताओ, इस चींटी को कैसे पता चला कि सामने वाली चींटियां दूसरी टोली की है? पहरेदार चींटी ने इस चींटी को कैसे पता किया होगा? चींटी के कुछ दाने, गुड़ या कोई मीठी चीज जमीन पर रखो। अब इंतजार करो चींटियों के आने का। अब देखो चींटी कितनी देर में आई। तो ये सब आपको करना है। शिक्षक संकेत। इस उम्र के बच्चों में जानवरों के प्रति उत्सुकता होती है। उसके अनुभव को शामिल करने से चर्चा रुचिपूर्ण हो जाएगी। कई ऐसे अवलोकन होते हैं, देखिए बच्चे अवलोकन से ही सीखते हैं, जिनके लिए बच्चों को धीरज और बारीकी से देखने की अभ्यास कराना चाहिए। यानी बच्चे देखकर या अवलोकन करके सीखते हैं, और बच्चों को धीरज और बारीकी से देखने के लिए उन्हें अभ्यास कराना चाहिए। बहुत साल पहले एक वैज्ञानिक ने इस तरह का कई प्रयोग किए। वे इस नतीजे पर पहुंचे कि चींटियां चलते समय जमीन पर कुछ ऐसा छोड़ती है जिसे सूंघकर पीछे आने वाली चींटियों को रास्ता मिल जाता है। यानी चींटियां कुछ जमीन पर कुछ द्रव छोड़ती है, जिसके कारण पीछे वाली उसको सूंघ कर आती है। क्या आप बता सकते हो, जब तुमने पेंसिल से चींटियों का रास्ता रोका तो उसके व्यवहार में क्या आया? वो रास्ता को बदल लेती है। कुछ नर कीड़े मकोड़े अपने मादा कीड़े को गंध से उसकी पहचान लेते हैं। क्या तुम कभी मच्छरों से परेशान हुए? सोचो उन्हें कैसे पता चलता होगा कि तुम कहाँ हो। मच्छर तुम्हारे शरीर कैसे पहचानते? तुम्हारे शरीर की गंध, खासकर पैरों के तलवे और तुम्हारे शरीर की गर्मी से उन्हें तुम्हें ढूंढ लेते हैं। मच्छर कैसे ढूंढ लेते हैं? तुम्हारे शरीर की गर्मी से, सॉरी, शरीर की गंध से और पैरों और तुम्हारे शरीर की गर्मी से। मैं रेशम का कीड़ा हूँ, सिल्कवॉर्म। मैं अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से ही पहचान लेती हूँ। यानी अपने फीमेल पार्टनर को, जो सिल्कवॉर्म है, वो कई मीटर दूर से ही पहचान लेता है। क्या तुमने कभी किसी कुत्ते को इधर-उधर सूंघते हुए देखा है? सोचो कुत्ता क्या सूंघता होगा। सड़कों पर कुत्तों की भी, यानी कुत्ते को सूंघने की क्षमता बहुत अच्छी होती है। एक कुत्ता दूसरे कुत्ते के मल-मूत्र को गंध से जान लेता है कि उसके इलाके में बाहर का कुत्ता आया हुआ है। यानी कि मल-मूत्र से कुत्ता जो है पहचान लेता है कि वो बाहर का कुत्ता होगा। ऐसा क्यों? आज रजनी को जरूरी काम से कहीं जाना पड़ा। अपने 6 माह के बेटे दीपक को वो अपनी बहन सुशीला के पास छोड़ गई। सुशीला की अपनी बेटी भी इतनी ही छोटी है। मजे की बात यह है कि दोनों बच्चों ने एक साथ पॉटी या लैट्रिन करी। अपनी बेटी की पॉटी धोने के बाद जब वह दीपक की पॉटी साफ करने लगी तो फटाफट अपने नाक कान को दुपट्टे से ढक लिया। सोचो और चर्चा करो। सुशीला अपनी बेटी पॉटी साफ करते समय मुंह नहीं ढका, लेकिन दीपक की पॉटी साफ करते समय मुंह ढक लिया। ऐसा क्यों? जब तुम कूड़े के ढेर में गुजरते तो तुम्हें गंध कैसी लगती है? तो ये क्वेश्चन है। शिक्षक संकेत। सुशीला के उदाहरण से आम परिवारों में होने वाले एक स्थिति का दर्शाया जाता है। चर्चा
बच्चों की यह समझ बनाई जा सकती है कि अक्सर हम किसी गंध से तब परेशान होते हैं जब हमारा मन उसको गंदा मानता है। अगर हम मन में बना लें कि वही गंध उतना परेशान नहीं करे, यानी ये मन का खेल है। मैंने किसी एक पक्षी का नाम लिखो जिसकी आँखें सामने हो। उसके बाद ज़्यादातर पक्षियों की आँखें उनके सिर के दोनों तरफ होती है। पक्षी एक समय में 2 अलग-अलग चीज़ों पर नज़र डाल लेते हैं। जब ये बिल्कुल सामने देखते हैं, तब इनकी दोनों आँखें एक ही चीज़ पर होती है। तुमने देखा होगा कई पक्षी अपने गर्दन बहुत ही ज़्यादा हिलाते, जानते हो क्यों? ज़्यादातर पक्षियों की आँखें की पुतली घूम नहीं सकती है। तो वे अपना गर्दन हिल घुमा, जैसे हम लोग का पुतली जो है इधर-उधर होता है, लेकिन कुछ पक्षी का पुतली इधर-उधर नहीं होता है, तो वो देखने के लिए क्या करते हैं, गर्दन को इधर-उधर हिलाते हैं। तुम भी अलग-अलग तरीकों से देखो। शिक्षक संकेत पक्षी जब दोनों आंखें एक ही चीज पर केंद्रित करते हैं तो उन्हें चीज की दूरी का एहसास होता है। यानी कि जब पक्षी दोनों आंख को एक ही चीज पर केंद्रित करता है तो वो दूरी का एहसास कर लेता है कि कितना दूर उसका चीज है। जब अलग अलग चीजों पर केंद्रित करता है तो उसके देखने का दायरा बढ़ जाता है। बच्चों के सिर पर उनकी आंखों की स्थिति का अवलोकन करने से बच्चों को यह बात समझाने में आसानी होगी। एक आंख बंद करने पर साथी के एक्शन को देखकर बच्चों को यह अनुभव कर दोनों आंखों से देखने पर अंतर में दायरा आता है। अब गेंद या छोटा सिक्का उछालकर पकड़ने का खेल खेलो। एक बार खोलकर देखिए, अब यहाँ ये चील और बाज गीत जैसे बच्चे हमारे 4 गुना दूर देख सकते हैं। चील, बाज, गिद्ध, चीलबाज, गिद्ध हमसे कितना गुना? 4 गुना ज़्यादा देख सकते हैं। जो चीज़ें हमें 2 मीटर दूर से दिखाई देती है, वही चीज़ ये पक्षी 8 मीटर दूर से देख लेते हैं। क्या तुम सोच सकते हो ज़मीन पर पड़ी हुई एक रोटी किस चील को कितनी दूर से दिखाई देगी? मज़ेदार बात है। और जैसे हमें इतने सारे रंग दिखाई देते, उतने उतने रंग जानवरों को दिखाई नहीं देते। देखो इन जानवरों को ये चित्र कैसे दिखाई देते। ये इंसान है, ये आपका पक्षी है, ये डॉग है और ये आपका शतमूल है। तो ये आपको ग्रीनरी दिखेगा, हम लोग को है इस कलर का दिख रहा है, पक्षी को भी इस कलर। आमतौर पर माना जाता है एक दिन में जागने वाले जानवर कुछ रंग देख पाते हैं। रात को जागने वाले जानवर हर चीज को सफेद और काले, यहाँ पे आप नोट डाउन कीजिएगा कि दिन में जो जागने वाले हैं कुछ रंग को देख पाते हैं, लेकिन रात में जो जागने वाले जानवर होते हैं वो सफेद और काली चीज को ही देख पाते हैं। कितने तेज है कान। तुमने कक्षा 4 में पढ़ा, हम पक्षियों के कान नहीं दिखाई देते। उनके बाहरी कान छोटे छोटे छेद होते हैं जो उनके पंखों से ढके रहते हैं। लिखो 10 जानवरों के नाम, सोचो करके देखो। आवाजें अलग अलग। जंगल में ऊंचे पेड़ पर बैठा लंगूर पास आती मुसीबत जैसे शेर चीता को देखकर एक खास आवाज निकालने अपने साथियों को संदेश देता है। इस काम के लिए पक्षी भी खास आवाजें निकालते हैं। कुछ पक्षी अलग अलग खतरों के लिए अलग अलग आवाजें निकालते हैं, जैसे उड़कर आने वाले दुश्मन के लिए एक तरह आवाज, जमीन पर चलकर आने वाले के लिए दूसरी तरह की आवाज। मछलियां खतरे के संग चेतावनी एक दूसरे को बिजली तरंगों में देती है। कुछ जानवर तूफान या भूकंप आने से पहले कुछ समय पहले अजीब हरकतें करने लगते हैं। जो लोग जंगल में रहते हैं, जानवरों के इस व्यवहार को समझते हुए जान लेते हैं कि भूकंप आने वाला है या कुछ अनहोनी होने वाली है। सन 2004 दिसंबर में आए सुनामी से कुछ समय पहले जानवरों के अजीब व्यवहार और उसके द्वारा दी गई चेतावनी भरी आवाजों को अंडमान की एक खास आदिवासी जाति समझ गए। उन्होंने वह इलाका खाली कर दिया। इस प्रकार इस जाति के लोग सुनामी के कहर से बचा लीजिए। एक बात ध्यान दीजिएगा, जो जानवर होते हैं, कोई कोई जानवर, सभी नहीं, उनको पहले से ही पता चल जाता है कि कोई भी खतरा आने वाला है।
डॉल्फिन भी अलग-अलग तरह की आवाज़ें निकालता है और एक दूसरे से बात करती है। वैज्ञानिकों का यह मानना है कि कई जानवरों की अपनी पूरी भाषा है। आओ खेले एक मजेदार खेल। जिस तरह पक्षी हर अलग बात के लिए अलग-अलग आवाज़ें निकालते हैं, उसी तरह तुम भी अलग-अलग आवाज़ों में बात भाषा बना लो। ध्यान रहे बोलना नहीं, केवल आवाज़ें निकालनी और साथियों को भी अपने जैसी बात समझानी। किन-किन बातों के लिए चेतावनी संदेश भेजना चाहोगे? कितना सोएं, कितना कौन सोता है? बहुत से जानवर किसी खास मौसम में लंबी गहरी नींद में चले जाते हैं, लंबी भी इतनी कि कई महीने तक दिखाई नहीं देते। क्या तुमने ध्यान दिया है सर्दियों के दिनों में अचानक छिपकलियां कहीं गुम हो जाती? सोचो ऐसा वो क्यों करती है? पाठ के कुछ जानवर के लिए उदाहरण दिए गए जिसमें से संवेदनशील ज्ञानेंद्रियों की बात की गई, पर इस शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है। और जानवरों में ऐसा व्यवहार के बारे में जानने के लिए बच्चों को अखबार पढ़ने या टीवी और कार्यक्रम प्रेरित करनी चाहिए। स्लॉथ ये भालू जैसे दिखते हैं पर भालू नहीं है। ये दिन में करीब 17 घंटा पैरों से उल्टे सिर लटककर मस्ती से सोते हैं। ये जिस पेड़ पर रहते हैं उसी के पत्ते खाकर पलते हैं। कितना घंटा? 17। इसलिए इन्हें कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। जब ये अपने पेड़ के सारे पत्ते खा लेते तभी वे पास के पेड़ पर जाते हैं। यानी और लगभग 40 वर्ष के अपने पूरे जीवन काल में यह मुश्किल से 8 पेड़ों के बीच में घूमने की तकलीफ उठाते। ये सप्ताह में एक बार ही शौच के लिए पेड़ से नीचे उतरते हैं। यानी कि स्लॉथ बहुत भालू जैसा दिखता है। कितने 17 घंटा पेड़ों से उल्टे सिर लटका मस्ती से सोते 17 घंटा सोता है। 40 वर्ष इसकी उम्र होती है और पूरे अपने जीवन काल में पाँच जीवन काल में कितना ये 5 से और ये श्वास के लिए सप्ताह में एक ही बार पेड़ से नीचे उतरता है। स्लॉथ का जागना कितने घंटे? 17 घंटे है। और बताओ छिपकली के लिए सर्दियों में यह घड़ी कैसी होगी? कैसी होगी भाई? ये है गाय। कितने घंटे सोता है गाय? 1 2 3 4 5 6 7 8 16 2 तो 4 2 6 ये 12 घंटा हो गया ना? 12 घंटा। शिक्षक जानवरों के सोने और जागने के समय 24 घंटा घड़ी में बताकर तिहाई चौथाई आदि को भी उपयोग करें। बाघ अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर देख सकता है। कितना गुना बेहतर देखता है? 6 गुना बेहतर। बाघों की मूंछ हवा में हुए कंपन को भांप लेती है और उसे शिकार की बिल्कुल सही स्थिति का पता चल जाता है। इससे उन्हें अंधेरे में रास्ता ढूंढने में भी मदद मिलती है। यानी कि बाघ की मूछें जो होती है हवा में कंपन को भांप लेती है, उसे शिकार की बिल्कुल सही स्थिति का पता चल जाता है। बाघ अपने इलाके में मूत्र ध्यान ये याद कर लीजिएगा, इससे भी क्वेश्चन आ सकता है। बाघ अपने इलाके में मूत्र करके अपनी गंध छोड़ जाते हैं। यह इलाका कई किलोमीटर बड़ा हो सकता है। एक बाघ किसी दूसरे बाघ के मूत्र की गंध को झट से पहचान लेता है। फिर उस इलाके में घुसना है या नहीं, यह तो उस बाघ की मर्जी। बाघ मौके के अनुसार अपनी आवाज बदलता रहता है। गुस्से में अलग आवाज, बाघिन को बुलाना हो तो अलग आवाज, कभी घबराना हो तो कभी गुर्राना। बाघ का गुर्राना 3 किलोमीटर दूर तक सुना जा सकता है। बाघ हवा से पत्तों को हिलने और शिकार के झाड़ियों में हिलने से हुई आवाज में अंतर भाप लेता है। यानी कि हवा में पत्ता और शिकार के झाड़ियों में हिलने की वजह से पता ही वो भी जान पाता है। बाघ के दोनों कान बाहर की आवाज इकट्ठा करने के लिए अलग-अलग दिशाओं में बहुत तेजी से घूम जाते हैं। बाघ इतना सतर्क जानवर है लेकिन इसके बावजूद आज भी खतरे में। सोचो जंगल में बाघ कितने खतरा होगा। क्या तुम जानते हो हाथी को उसके दांतों, गैंडे को सींग, ये इम्पोर्टेंट है वीआई। हाथी को उसके दांतों, गैंडों को सींग, शेर, मगरमच्छ और सांप की खाल के लिए मार दिया जाता है। कस्तूरी हिरण को थोड़ी सी खुशबू के लिए मार दिया जाता है। जानवरों को मारने वाले लोगों को क्या बोलते हैं? शिकारी। हमारे देश में बाघ और अन्य कई जानवर
की गिनती इतनी कम हो गई कि इन्हें लुप्त हो जाने का खतरा है। हमारे देश की सरकार इन्हें बचाने के लिए बहुत से जंगलों को सुरक्षा दे रही है। जैसे उत्तराखंड में कौन सा है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, राजस्थान में भरतपुर जिले में घाना। इन जंगलों में इन जानवरों का शिकार मना है। यहाँ लोग जानवर और जंगल को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते। पता करो हमें हम क्या समझे। बाघ और अन्य जानवर की संख्या कम होने के कारण पोचिंग, जंगल व विनाशावास बनाने वाले जंगल में आग पर चर्चा दी गई है। तो ये था आपका चैप्टर नंबर फर्स्ट क्लास 5 का, जिसका नाम है कैसे पहचाना चींटी ने दोस्त को। लेकिन इसमें बहुत सारे जानवर के बारे में दिया गया है, तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जो जो पॉइंट मैंने लगाया उसको याद कर लीजिएगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।